नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का पूरा काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। एक बात और बता दूँ कि इस घर का जो भी आप कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं, नक्शा बनाने से लेकर छत के ढलाई तक का जो पूरा काम किया गया है, उसे 2024 में ही कंप्लीट किया गया है। अभी इस घर के लिए जो सेंटरिंग का काम किया गया था, उसे डिसेंटरिंग का काम किया जा रहा है। इसलिए आप देख पा रहे हो जो भी छत के ढलाई में बांस बल्ली लगा हुआ था, उसको निकाला जा रहा है। तो चलिए इस घर का जो वॉक थ्रू है, इसके बारे में बताता हूँ, दिखाता हूँ। और साथ में अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने बनने वाले घर में काम किस तरीके से कराना है और छत के ढलाई तक आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो लग सकता है। हालांकि सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस बनते हुए घर के साइज़ के बारे में। तो इस घर को 40 फीट बाई 40 फीट, अगर स्क्वायर फीट की बात कर लिया जाए तो 40 और 40 को गुना करते हैं तो आपका आ जाता है 1600। मतलब 1600 स्क्वायर फीट में इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हैं। हालांकि घर के लिए बैक व्यू भी दिखा देता हूँ, साइड व्यू दिखा देता हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया गया है। तो चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ, उसके साथ जानेंगे। घर के अंदर भी चलेंगे, उसके साथ जानेंगे कि कितना का खर्चा इसमें आया है। हालांकि कॉलम की बात कर ली जाए तो इस घर के लिए ज़्यादातर जो कॉलम है वो 9 इंची में 12 इंच के साइज़ में यहाँ पे रखा गया है। ये सारा कॉलम आप देख पा रहे हैं, जिसमें 6 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का ऊपर में भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए कॉलम का काम है वो किया गया। उसके साथ साथ बीम का बात कर ली जाए तो 10 इंची बाय 10 इंची के आसपास तक का इस घर के लिए प्लेन बीम का काम भी यहाँ पे किया गया है। ये देखिए इस घर के लिए प्लेन बीम है। और ऊंचाई का बात कर लिया जाए तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 3 फीट के आसपास तक में ऊंचाई यहाँ पे रखा गया है। देखिए तो एक अच्छा ऊंचाई के साथ यहाँ पे घर के लिए काम है वो किया जा रहा है। चलिए मैं आपको बैक भी दिखाता हूँ, फिर चलेंगे घर के अंदर, देखेंगे किस तरीके से अंदर में डिजाइनिंग किया गया है और कितना तक का खर्चा अब तक आ चुका है। तो दोस्तों देखिए इस घर के पीछे की तरफ मैं आ गया हूँ। यहाँ पे इस घर के लिए साइड व्यू है और यह इस घर का बैक व्यू। यहाँ पे भी बीम का देख पा रहे हो कि सेम साइज़ का उपयोग किया गया है। और कॉलम भी आप देख पा रहे हो कि 9 इंच में 12 इंच वाला कॉलम के साथ यहाँ पे काम है वो किया गया है। टोटल 17 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। 17 कॉलम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इससे 3 तला तक इस घर को ले जाया जा सकता है। 9 इंच में 12 इंच का कॉलम में देखेंगे तो 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे 12 mm का। विंडो का बात कर लिया जाए तो बिल्कुल सिंपल वे में विंडो का काम यहाँ पे किया जा रहा है। बॉक्स डिजाइन के साथ में विंडो का काम किया गया है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अंदर, देखते हैं किस तरीके से डिजाइनिंग किया गया है और छत के ढलाई तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा इसमें आ चुका है। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से इस घर के लिए फ्रंट एलिवेशन का काम किया गया है। यहाँ पे सामने की तरफ लगभग 3.25 फीट के आसपास तक का छज्जा निकाला गया है। सपोर्ट के लिए 2 यहाँ पे कैंटिलीवर बीम भी दिया गया है ताकि छज्जा को सपोर्ट दिया जा सके। उसके साथ इधर भी आप देखेंगे तो छज्जा निकालने का काम उसी तरीके से यहाँ पे किया गया है। वो इस घर के लिए किचन है। और चलिए चलते हैं देखते हैं अंदर में और किस तरीके से काम किया जा रहा है। हालांकि जो मेन इंट्रेंस है वो यहाँ पे रखा गया है और सीढ़ी का जो लैंडिंग है उसी के नीचे में यहाँ पे मेन इंट्रेंस रखा गया है। देखिए कितना अच्छा काम किया गया है कि यहाँ पे सीढ़ी का इंट्रेंस है। उसके बाद भी आपको इस तरीके से हाइट मैनेज किया गया है कि बिल्कुल पता नहीं चला। देखिए 7 फीट का जो हाइट है लिंटल बीम, उसी के आसपास तक में यहाँ पे मेन दरवाजा के लिए जगह है वो छोड़ा गया। तो 4.5 फीट व 7 फीट के आसपास तक का मेन इंट्रेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। चलिए देखते हैं कि सीढ़ी का डिजाइनिंग किस तरीके से किया गया। बहुत सारे लोग सीढ़ी के लैंडिंग होता है उसके नीचे से इंट्रेंस है वो रखते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से काम किया गया है। देखिए इस तरीके से आप मेन इंट्रेंस इस घर के लिए देख पा रहे हैं। वहाँ पे इस घर के लिए पहला फ्लाइट पार्ट है, फिर लैंडिंग आपको बाहर में आ गया इस तरीके से। उसके बाद फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के छत पे आप चले जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको सीढ़ी भी हो गया, मेन इंट्रेंस भी हो गया और किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। या आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से सीढ़ी का काम यहाँ पे किया गया है। इसके लेफ्ट साइड में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप एक रूम निकाल सकते हो या फिर आप कार पार्किंग के लिए जगह भी आप रख सकते हो। इस जगह का मैं बात कर रहा हूँ। अगर उधर से जो वॉल है उसका काम करा ले तो यहाँ पे आपको पहला रूम देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे पार्किंग एरिया के लिए यहाँ पे जगह छोड़ा गया। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके इस घर के लिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है। उधर आपको मिल जाता है एक और रूम। इसके साथ साथ अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम के साथ में वो रूम है। उधर रूम है, उससे भी अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम के साथ में बनाया जा रहा है। उसके साथ एक और यहाँ पे रूम है। चलिए मैं आपको जो यहाँ पे रूम में डबल विंडो का काम किया गया है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अटैच्ड टॉयलेट बाथ का काम किया गया है, उससे भी आप देख सकते हैं। रूम के अंदर में कुछ इस तरीके से रूम में आने का ये डोर हो गया। और यहाँ पे इस कॉर्नर पे अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम के साथ में यहाँ पे काम को किया जा रहा है। एक और ऐसे ही यहाँ पर रूम का काम है वो किया गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस घर के लिए यहाँ पे भी डबल विंडो है, पहला विंडो दूसरा विंडो। यहाँ पे वार्डरोब हो गया और इसके साथ साथ इस रूम के अंदर में भी अटैच टॉयलेट बाथ का काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे इजीली आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से टोटल 4 बेडरूम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। कॉलम का साइज़ मैंने बताया आपको कि 9 इंच में 12 इंच का यहाँ पे कॉलम का काम है वो किया गया है। इसके साथ साथ इस घर के लिए जो फर्श वगैरह बनाने का काम है वो भी आप देख पा रहे हैं
कि यहाँ पे बनाया जा चुका है कुछ इस तरीक़े से। ये देखिए फर्श का काम किया जा चुका है। एक और यहाँ पे आपको रूम देखने को मिल जाता है, सिंगल विंडो सिंगल वार्डरोब के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। ये देखिए इसका जो स्लैब का काम है किचन प्लेटफॉर्म के लिए, उसका काम यहाँ पे कर लिया गया है, सिंगल विंडो है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा रूम देखने को मिल जाता है। तो टोटल इस घर में आपको 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी का काम यहाँ पे किया जा रहा है, जिसे आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कॉलम और बीम के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ से मेन एंट्रेंस है, वहाँ से पहला रूम, या फिर आप चाहो तो पार्किंग एरिया रख सकते हो, उधर दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम। दोनों रूम के अंदर में अटैच्ड टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ एक और यहाँ पे रूम है, उसके साथ साथ यहाँ पे पूजा रूम है, और इस तरीके से एक छोटा सा रूम है जिसे आप पूजा रूम या फिर स्टडी रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बनता हुआ घर है। अंदर में सारा जो दीवार है वो 5 इंच के साथ में रखा गया है, ये आप देख पा रहे हैं। बाहरी दीवार है उसे 10 इंच के साथ में रखा जा रहा है, आसानी के साथ आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। बात कर ले कि छत के ढलाई तक का अब तक का जो खर्चा है वो कितना है, तो लगभग 11.5 से 12 लाख के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है। याद रहे ये 1600 स्क्वायर फीट का बनता हुआ एक बड़ा साइज का घर है। तो ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।